नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आपके समक्ष कक्षा 10 के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसको मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक सूचना बता दूँ कि हमने जो है कक्षा 12 के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर पढ़ाया है, जिसमें जो कक्षा 10 की चीज़ें जो फर्स्ट पार्ट है कक्षा 10 का, उसमें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टोटल वही चीज़ है जो कक्षा 12 में है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना आपको जो दूसरा पार्ट है, जो लेंस है आपका, उसको मैं पढ़ाऊँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक, तो इसको मैं आपको बताऊं कि लेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ होती हैं, और उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं डाल दूंगा उस वीडियो का, और आप लोग उसको देख लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप थोड़ी सी हम चर्चा कर लें तो आप में क्या है, आप में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस वन मीडियम थ्रू अनदर मीडियम ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, और दो माध्यम की बात होती है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें आपको बताया है, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जिससे हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए, अब हम बहुत समय नहीं लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू या बाई स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज, ठीक, ये चीज़ आपको आज पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम जो है जानेंगे। अगर हम लेंस की बात करें कि लेंस क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लेंस की बात करेंगे कि भाई लेंस क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे। रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी तो आप जान जाएंगे। तो लेंस जो है, ये लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। जो लेंस होता है एक पीस होता है। क्या होता है? पीस होता है। और किसका होता है भाई, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, किसका होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और किसका मतलब ये हो गया, और होता है किसका है? बेसिकली ग्लास का ही होता है, ये ग्लास का ही होता है। ठीक, तो एक लेंस जो होता है वो ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है। क्या होता है? ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। वो जो है दो गोलीय सतहों से घिरा होता है, गोलीय सतहों से बंधा होता है। जैसे मैंने आपको बना दिया, एक तो बना दिया ये, तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो आपका है ये आपका एक लेंस है। ये आपका क्या है? एक लेंस है। और ये ग्लास का है, एक टुकड़ा है, ये किसका? ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। ठीक, और इसके दोनों सरफेस देख लो, दोनों सरफेस जो आप देख लो वो किससे जो है बना है? बाउंड बाई, जो चौथी चीज है, बाई टू, दोनों जो पृष्ठ होते हैं टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक, तो ये क्या है? दोनों जो गोलीय सतहें होती हैं उससे घिरा होता है, हमारा लेंस होता है। ठीक, ऐसे ही हम एक और बना दें। अब आपको समझा दें कैसे। देखिए, यहाँ से परिभाषा क्या निकली आपकी? परिभाषा निकली कि ये लेंस इज a piece of transparent glass, ठीक, bound by two spherical surfaces। ठीक,
ये आपकी डिफिनेशन हो गई किसकी, लेंस की। अब हम समझते हैं कैसे, मैं बता दूं आपको। ठीक, तो एक मैंने ग्लास ले लिया, ये हो गया हमारा, और एक ग्लास हमने ले लिया, ये हो गया। तो अब इसको अगर हम काट के बनाते हैं तो ये हमारा एक लेंस बन गया, एक लेंस हमारा ये बन गया। ठीक, अब मैं बता दूं आपको, अगर एक ग्लास मैं ऐसे ले लूं एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा मैं ऐसे ले लूं, फिर इसको ऐसे बना दूं काट के ऐसे, तो ये जो हमारा बना ये दूसरा लेंस बन गया। क्या बन गया, दूसरा लेंस बन गया। कहने का मतलब है कि इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हमारा जो लेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी यहाँ से अगर हम आकृति देखें तो ए भी आपका लेंस है, ए भी आपका लेंस है। यानी इससे क्या पता चला, लेंस जो हमारे होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि लेंस के प्रकारों की, क्या बात करेंगे, लेंस की प्रकारों की, तो टाइप्स ऑफ लेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इसको आप लिख लिए हैं तो हम यहीं पर इसको मिटाल दे रहे हैं। ठीक, जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, और दूसरा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और वो उसको कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कहते हैं उत्तल लेंस, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और कॉनकेव को कहते हैं हम अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक, तो ये चीज़ आपकी दो प्रकार से हो गई। अब सवाल है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता कौन है। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर। ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका वो मोटा होता है सेंटर पर। तो आप अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस is thick at the center and thin, और पतला कहाँ होगा, ये एंड थिनर, ऐसे लिख लिए, थिनर एट द एज, किनारों पर क्या होंगे, पतले होंगे। और अगर हम कॉनकेव की परिभाषा दे दें तो ये कॉनकेव लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यानी यहाँ से एक चीज़ मिली हमें कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, वो किनारों पर पतला होता है और मध्य में मोटा होता है। और जो कॉनकेव लेंस है हमारा वो किनारों पर मोटा होता है और मध्य में पतला होता है। चलिए फिगर हम समझते हैं कैसे, फिगर से हम जानेंगे कि ये कैसे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ठीक थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं हम, ये आप देख लीजिए, ये जो लेंस है आपका, ये जो लेंस है आपका, देखिए किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। यहाँ पर ये मोटा है और यहाँ पर ये क्या है, पतला है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जो अवतल लेंस होता है वो थिकर एट द एज होता है, मतलब किनारों पर मोटा होता है, और थिन एट द सेंटर, और जो पतला होता है कहाँ, मध्य में। तो ये फिगर इसका हो गया। अगर अब हम चर्चा करें टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसको हम देखते हैं वो कैसे। देखिए ध्यान से, ये जो आपका है इसकी अगर हम बात करें, कॉनकेव की बात करें और कॉन्वेक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम जो है कॉन्वेक्स की बात करते हैं। जो कॉन्वेक्स हमारा है वो तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है बाई कॉन्वेक्स, समझिए बाई कॉन्वेक्स लिखते हैं, या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स ये लिखते हैं। इसमें जो है दोनों सरफेस उसके जो है उत्तल के ही होते हैं, दोनों सरफेस उसके किसके होते हैं, कॉन्वेक्स के ही होते हैं। ठीक, और इसका जो फिगर होगा वो हमारा ये होगा,
इसका फिगर हमारा ये होगा, ठीक। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें जो है एक पृष्ठ कॉनकेव का होगा और दूसरा कॉन्वेक्स का होगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से बना दें। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है प्लेनो कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो तीसरे प्रकार में एक पृष्ठ क्या होगी, प्लेन होगी और दूसरी कॉन्वेक्स होगी, मतलब ऐसे, ये आपका प्लेन है और ये आपका कॉन्वेक्स है। तो तीन प्रकार होते हैं इसके। इसी प्रकार जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉनकेव की बात करते हैं, इसी प्रकार जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो इसके भी तीन प्रकार हो जाते हैं। पहला जो आपका होता है, पहला आपका है बाई कॉनकेवो या बाई कॉनकेव। क्या होता है? बाई कॉनकेव, या हम कह दें कॉनकेवो कॉनकेव, ये हम कह दें। इसमें दोनों पृष्ठ जो होंगे वो कॉनकेव ही होंगे। यानी इसका अगर हम फिगर बनाएं तो इसका फिगर हमारा ये हो जाएगा। आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरे अगर प्रकार की हम बात करें तो होता है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यानी इसमें एक पृष्ठ आपकी कॉन्वेक्स होगी और दूसरी कॉनकेव। यानी जो आपका यहाँ बना है ना, जो आपका यहाँ बना है, ठीक वैसे ही आपका ये भी हो जाएगा। ठीक वैसे वही चीज़ यहाँ हो जाएगी आपकी। ये आप देख लीजिए, ये दूसरे का फिगर है। थोड़ा सा इसको बना लें या ऐसे बना लें हम, ठीक, इस तरीके से बना लें हम। ये देखिए, तो ये दोनों इसके हो गए। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है आपका प्लेनो कॉनकेव। यानी एक प्लेन होगा और एक क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो एक सरफेस हमारा ऐसे हो गया और एक कॉनकेव हो गया, ठीक। ये आपका हो गया। तो ये तीन प्रकार हो गए किसके, लेंसेज के। यानी हमने चर्चा क्या कर ली, हमने चर्चा की कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं और जो प्रकार होते हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमारी इतनी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, वो भी सेपरेटली बताऊंगा। कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की अलग अलग बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लगता है कि नहीं इससे और लोगों का भी फ़ायदा होगा तो उन तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है अपना पढ़ाई जारी रख सकें। और इसी शब्दों के साथ अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।